हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो बीएसएफ की तरफ से जारी की गई है। हाँ साथियों, बीएसएफ ने अपने एनुअल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का। 10 पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और साथियों, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। और यहाँ पे बीएसएफ ने बहुत ही बम्पर वैकेंसी जारी की गई है। 3,400 से भी ज्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन नंबर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। टॉप में नंबर 9 एडवर्टाइजमेंट CTTM 2024-25 रिक्रूटमेंट BSF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नोटिफिकेशन है जो 24 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल एंड फीमेल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2025-24। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है फॉर द मेल फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द 3588 वैकेंसी, जहाँ पे 3,400 वैकेंसी मेल के लिए है और 180 वैकेंसी फीमेल्स के लिए है। तो यहाँ पे फीमेल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई एग्जामिनेशन फीस भी नहीं है, तो आप यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हैं। और पे स्केल की बात की जाए तो मंथली आपको 21,000 टू 69,000 के बीच में पे मिलेगा, मंथली सैलरी। और साथियों, अगर आप बीएसएफ का फुल फॉर्म जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए टू द कैंडिडेट अप्लाइंग, यहाँ पे बीएसएफ विल कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल फीमेल कैंडिडेट्स इन द बीएसएफ फॉर द ईयर 2024-25। कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, तो यहाँ पे आपको एक ही पोस्ट और ट्रेड के लिए अप्लाई करना है, मल्टीपल के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपने अप्लाई किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पर्सन सेइंग कोई भी पर्सन अगर पहले कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा एम्प्लॉयर को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। और साथियों, अगर हम इन नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे विंडोज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड करेक्शन डेट्स की बात की गई है जो 24 अगस्त टू 26 अगस्त के बीच में होगा। अगर आपने एप्लीकेशन भर लिया और आपको लगता है कहीं पे आपसे गलती हो गई है फॉर्म भरने में, तो यहाँ पे आपको बीएसएफ एक अपॉर्चुनिटी देगा। 24 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक के बीच में विंडोज ओपन होंगे जहाँ पे आप करेक्शंस को कर सकते हैं थ्रू योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 100 रुपीज रखी गई है फॉर द अनरिजर्व एंड जनरल कैंडिडेट्स एंड ओबीसी, एंड 50 रुपीज यहाँ पे प्लस जीएसटी ओनली फॉर सर्विस चार्जेस बाय कॉमन सर्विस सीएससी थ्रू द नेट बैंकिंग। अगर आप पेमेंट नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑफ चार्जेस देने होंगे। मैंने पहले बताया था वुमेन्स एंड बिलोंगिंग टू द SC ST एंड शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं है, एग्जाम्ड किया जा रहा है वुमेन्स के लिए। तो यहाँ पे एंकरेज किया जा रहा है वुमेन को एग्जामिनेशन देने के लिए क्योंकि एग्जामिनेशन फीस नहीं है। रिक्रूटमेंटिंग एजेंट सेंटर फॉर एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हर एक स्टेट को कवर किया गया है। आपके नियरेस्ट सिटीज को आप यहाँ पे एज अ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन कंसिडर कर सकते हैं, जैसे GNK जम पंजाब हिमाचल प्रदेश हेडक्वार्टर्स यहाँ पे उसके एड्रेस के साथ मेंशन की गई है, तो आप इसे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो हर एक स्टेट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, नोटिफिकेशन आप गो थ्रू कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे एज लिमिट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स के बीच में ही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज 25 ईयर्स से ज्यादा है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी दे रहा है। अगर कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST को 5 साल। तो मैक्सिमम 3 साल 30 ईयर्स वाले कैंडिडेट जो SC ST को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ओबीसी वाले यहाँ पे मैक्सिमम 28 ईयर्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फॉर द ट्रेड कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर एंड कांस्टेबल अपहोल्स्टर, ये वेरियस पदों के लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है, जहाँ पे आपको 10th मांगा गया है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 ईयर सर्टिफिकेट को फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट इन द सिमिलर ट्रेड। अगर आपने आईटीआई किया तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप, एंड 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया वोकेशनल ट्रेनिंग तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल क्लोबार, टेलर, कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर एंड कांस्टेबल खोजी के लिए भी यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड मांगा गया है।
पर सिमिलरली अदर कुक्स एंड वाटर कैरियर, यहाँ पे अलग अलग पद हैं जहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है। तो यहाँ पे जो जो भी आपके नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं 10वीं पास किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करते हैं उनके साथ, तो उन्हें भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे फॉर मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग कॉलम्स मेंशन की गई है, जहाँ पे आपको कैंडिडेट और रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन वन स्टिपुलेटेड विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट टू अप्लाई। तो यहाँ पे आपका 10 स्टैंडर्ड अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए मेंशन की गई कि हाइट आपका 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, चेस्ट 75 टू 80 सेंटीमीटर्स एंड हाइट फॉर फीमेल 155 एंड चेस्ट की कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। रिलैक्सेशंस की बात की जाए तो मिनिमम हाइट फॉर द ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग यहाँ पे 160 मिनिमम होना चाहिए, उससे नीचे होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चेस्ट 75 टू 80 सेंटीमीटर ही रखा गया है फॉर मेल के लिए, फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है। सिमिलरली यहाँ पे रीजन वाइज भी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, तो आप इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं इस सेक्शन में। मेथड ऑफ सिलेक्शन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फाउंड इन ऑर्डर shall appear to the PST and PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको देना होगा फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आपको इवेंट रेस की बात की जाए तो 5 किलोमीटर रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 24 मिनट्स में, आपके 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर का मेल रेस भागना है, मतलब आपको दौड़ना होगा। फॉर मेल एंड फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रखा गया है फॉर 8.3 मीटर मिनट्स में। तो ये क्राइटेरिया है फर्स्ट फेज के लिए, आपको इसको क्वालिफाई करना ही होगा, तभी आप सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। वुमेन कैंडिडेट हु रिजल्ट फॉर द टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर शाल बी डिक्लेयर टेम्परेली अनफिट। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ध्यान में रखना है, आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आप अनफिट डिक्लेयर किए जाएंगे। सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन की बात की जाए तो अगर आपने सक्सेसफुल फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया है पीएसटी एंड पीईटी जो अबाउ क्राइटेरिया में मेंशन किया गया है, जो हमने डिस्कस किया है, तो आपको ओएमआर शीट कंप्यूटर बेस्ड में दोनों में से एक में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा किस फेज में आपको एग्जामिनेशन देना है सीबीसीडी ओएमआर, उसके बेसिस में आपको एसएमएस और ईमेल एड्रेस से कॉल लेटर को भेजा जाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जाके एग्जामिनेशन देना है। रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स होगा कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस, क्वालिफाइंग मार्क्स 35% अनरिजर्व के लिए है कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एंड एक्समेन सर्विस एंड 33% यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको करना है एससी एसटी ओबीसी विद कंसीडर सीबीसीडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके सब्जेक्ट्स इस टेबल में मेंशन किया गया है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न्स, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ कैंडिडेट्स इन हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 25-25 मार्क्स होंगे, 2 घंटे के आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यहाँ पे मल्टीपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन विल बी कम्यूटेटिव विद द नॉलेज एक्सपेक्टिंग फॉर द 10 मार्क्स कैंडिडेट। तो यहाँ पे 10वीं के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 फेज ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप सेकंड फेज क्वालिफाई कर लेते हैं यहाँ पे तो कैंडिडेट विल बी ओरिजिनली विल कैरी ओरिजिनल फोटोग्राफ और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ऑल सर्टिफिकेट, तो आपका जो थर्ड फेज होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे आपका कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द ट्रेड टेस्ट लिस्टेड सीरियल नंबर 9 to 15 क्वालिफाइड पीएसटी विल बी पुट टू द रिस्पेक्टिव ट्रेड टेस्ट। यहाँ पे आपके 10 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ट्रेड्स के यहाँ पे मेंशन की गई है जो पदों के बारे में है, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, अपस्टोल्डर, नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कोई टेस्ट आपको देना नहीं, लेकिन कैंडिडेट शुड बी सुटेबली 2 years सर्टिफाइड कोर्स आपके पास होना चाहिए या फिर 1 year का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। बाकी जो पद है कोबालर, टेलर, तो यहाँ पे आपको पॉलिशिंग ऑफ शूज टूल, यहाँ पे आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, आपको यहाँ अगर ये काम आता है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर क्वालिफाइंग ऑल द केसेस। और साथियों यहाँ पे और नीचे जाएंगे तो हाउ टू अप्लाई की सेक्शन की बात की जाए तो एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है थ्रू द वेबसाइट rec.dbfc.gov.in। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और 25 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच में आपको अप्लाई करना है। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन अटैच विद एडवर्टाइजमेंट अपेंडिक्स सी। तो यहाँ पे आपको अपेंडिक्स सी में अप्लाई करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात की जाए तो एवरी कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ वैलिड डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अगर आप पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको डोमिसाइल देना ही होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में रखना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप काम करते हैं तो ये आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
अपेंडिक्स सी में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई है कैसे अप्लाई करना है। आपको rec.bsf.gov की वेबसाइट पे जाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, स्टेप 1, स्टेप 2 फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, पेमेंट फीस कर देना है। स्टेप 3 स्टेप में है, यहाँ पे स्टेप 1 में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। स्टेप 2 में आपको फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस थ्रू प्रिस्क्राइब्ड डिजिटल मोड। स्टेप 3 कैंडिडेट शुड फर्स्ट स्टेप कंप्लीट वंस रजिस्ट्रेशन, और उसका ईमेल आईडी आपको 1 साल तक वैलिड रखना है। कोई भी अपडेट होंगे गवर्नमेंट आपको उसी वेबसाइट पे भेजेगी। Step 2 में candidate requirement for the post are mentioned in the detailed advertisement para 1 by clicking apply here link available next to the advertisement। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। उसके एप्लीकेशन के दौरान आपको डिजिटल साइज फोटोग्राफ होना चाहिए 30 to 100 KB के बीच में, साइज सिग्नेचर 20 to 50 KB, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट 30 to 100 KB एंड थंब इंप्रेशन शुड बी नॉट मोर देन 50 KB फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे मेंशन की गई है अलग अलग डिटेल्स। तो साथ ही एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है जो इसके अकॉर्डिंगली आपको लेके जाना है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये एनेक्सर 2 का फॉर्मेट है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं चेस्ट मेजरमेंट। फिर और साथियों नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।